सरकारी नौकरी कौन नहीं पाना चाहता। किसको डीसी या डीएसपी, नायब तहसीलदार जैसे पद पर बैठने की इच्छा नहीं होती। इसके लिए लोग ताबड़तोड़ मेहनत करके पढ़ाई करते हैं। कुछ लोग कॉलेज से ही तैयारियों में जुट जाते हैं तो कुछ लोग ड्रॉप लेकर या नौकरी छोड़कर इसमें अपना भविष्य तलाशने में जुट जाते हैं। मगर क्या हो जब आपको पता लगे कि किसी बड़े अधिकारी का बेटा, बेटी या रिश्तेदार, यहाँ तक कि नेताजी के लाडले भी डंके की चोट पर इस लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। यह सभी आरोप हम नहीं बल्कि सीजीपीएससी यानी कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के रिजल्ट आने के बाद से ही शुरू हो चले। और इस तरह के आरोप खुद स्टूडेंट्स, कोचिंग वाले और विपक्ष के लोग लगा रहे हैं। मगर इन सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि वो कौन से नाम हैं जिसे लेकर इतना बवाल मचा हुआ है और आखिर क्यों सीजीपीएससी के इस रिजल्ट की तुलना 2005 के रिजल्ट से की जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तोपचन.com और मैं हूं आपके साथ स्नेहिल। सीजीपीएससी के नतीजे आने के बाद से सोशल मीडिया में जिस तरह की तीखी प्रक्रिया आ रही है उससे अब आयोग पर उंगली उठना लाजमी है। इस बार मेरिट सूची को शक के दायरे में रखा गया है और होना भी चाहिए, क्योंकि एक साथ इतने सारे इत्तेफाक अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करते हैं। पहले उन अभ्यर्थियों की बात कर लेते हैं जिनके नाम पर ये पूरा बवाल मचा है। पहले नंबर पर जो अभ्यर्थी हैं और 20वें नंबर पर जो अभ्यर्थी चयनित हैं वो दोनों भाई बहन हैं। दूसरे स्थान के लिए चयनित अभ्यर्थी कांग्रेस नेता की बेटी है। तीसरे और चौथे नंबर पर चयनित अभ्यर्थी पति पत्नी है। एक प्रभावशाली कारोबारी परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरिट सूची में 90 और 12वें स्थान पर चयनित अभ्यर्थी भाई बहन हैं। दोनों एक आईएएस के बच्चे हैं। 7वें स्थान के लिए चयनित अभ्यर्थी पीएससी चेयरमैन का दत्तक पुत्र है। मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात को कहा गया है कि मेरिट सूची में सरनेम छिपाया गया है। 11वें स्थान में आने वाली अभ्यर्थी डीआईजी की बेटी है। छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी के जो विवाद चल रहे हैं और ये जो नाम सामने आए हैं, इन सभी का खुलासा कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स में भी किया गया है और इन पर उंगली उठाई गई है। अब ऐसे में जो काबिल व्यक्ति है वो कैसे अपना प्रमाण साबित करे कि उसकी मेहनत सफल हुई या नहीं हुई। मगर इन सब के बीच जैसे ही रिजल्ट आता है वैसे ही सामाजिक कार्यकर्ता मनजीत कौर बल ने इशारों में सारे धागे खोल दिए। अपने फेसबुक वॉल पर उन्होंने आम लोगों के बीच चल रही चर्चाओं को सबके बीच रख दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि सीजीपीएससी में टॉप 10 के सीटों के लिए 75 लाख रुपए रेट चल रहा है। उन्होंने ये सवाल बड़ा तो खड़ा कर दिया, मगर इसे लेकर अब विपक्ष भी हंगामा करने को उतारू है। अब ऐसे में जो काबिल लोग हैं वो कैसे अपनी सही जगह तलाश पाएंगे? और ऐसे में अगर प्रशासनिक अधिकारियों को पैसे लेकर चयनित किया जा रहा है तो फिर अंत में इसका क्या होगा? छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग परीक्षा के परिणाम घोषित हुए और अचानक ही ऐसा लगा कि जिन अभ्यर्थियों को मैं जानती थी बहुत सालों से मेहनत कर रहे हैं, वो अभ्यर्थी इस कहीं पे भी शामिल नहीं थे। किसी भी तरीके से उनका टॉप जो 20 या 50 तक के रैंक पे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, चयन नहीं हुआ था। ये आश्चर्य का विषय था। फिर धीरे धीरे चर्चाओं में, चूंकि छात्र छात्राओं से मेरी बहुत बातचीत होती रहती है, तो जब उनसे बातचीत शुरू हुई और ये बात एक कुछ संयोग आए ऐसे, और वो संयोग बहुत अलग थे कि जो टॉप 20 सीट्स हैं उसमें कोई भी गरीब परिवारों से या सामान्य वर्ग के लोग नहीं दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था या तो अधिकारियों के पुत्र पुत्रियां हैं या किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के बेटे बहू हैं या खुद पीएससी के अधिकारियों से उनका डायरेक्ट रिश्ता नाता है। कुछ हद तक नाम भी छुपाए गए, ऐसा भी दिखा। तो ये उस संवैधानिक संस्था के ऊपर एक सवाल खड़े करते हैं और सवाल खड़ा होना जरूरी भी है। कोई ना कोई तो सवाल खड़ा करेगा। तो मैंने जब ये प्रश्न उठाया कि अगर ये चर्चाएं गलत हैं, क्योंकि चर्चाओं के माध्यम से चीजें आई थी और जो अभ्यर्थी कई सालों से मेहनत कर रहे हैं वो कितने निराश हो रहे होंगे, तो शासन के प्रति एक निराशा हो जाती है। शायद इसमें शासन शामिल नहीं भी होता है, एक संस्था सिर्फ शामिल है, लोक सेवा आयोग के कुछ अधिकारी मिलकर कुछ इस तरह के कारनामे कर रहे होते हैं, लेकिन पूरा शासन उस पर बदनाम होता है, उनके प्रति एक आस्था खत्म होती है। और युवा वर्ग का जब आज नौकरियों और बेरोजगारियों की ये स्थिति बहुत खराब है, ऐसे में वो निराशा आना बहुत चिंतनीय स्थिति होती है। और छत्तीसगढ़ राज्य में स्थिति आने पे सवाल उठे तो हम जैसे लोगों की एक जिम्मेदारी बनती है कि क्यों न इस चर्चा को एक आम किया जाए। और इसलिए मैंने जब पोस्ट लिखा कि अगर ये बात गलत है तो तथ्यों के साथ गलत बोला जाए, अगर ये सही है तो तथ्यों के साथ सही बोला जाए, और ये सही है तो आगे इस पे शासन को, सरकारों को बहुत विचार करना चाहिए।
और लोक सेवा आयोग एक ईमानदार प्रयास होना चाहिए, क्योंकि एक लंबी जिम्मेदारी मिलने वाली है। उससे जो अधिकारी चयनित होकर आ रहे हैं उन अधिकारियों के भरोसे ये व्यवस्था है। तो वो अधिकारी अगर कुछ पैसे दे के आ रहे होंगे तो आप सोचिए कि आगे क्या प्रक्रिया होगी, योग्यताएं कहाँ ठहरेंगी। तो इन सब को लेकर लोक सेवा आयोग जैसी संस्थाओं को और उसके आगे और भी जो संस्थाएं इस तरह से व्यापम हैं और परीक्षाएं लेती हैं, इन सभी संस्थाओं को शायद बहुत पारदर्शी होने की ज़रूरत है, बहुत मजबूती से खड़े होने की ज़रूरत है और शासन को इस पर बहुत गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। ऐसा ही कुछ वाकया साल 2005 में भी हुआ था, जब CGPSC का रिजल्ट सामने आया था। उस वक्त EOW ने 2005 बैच के सभी चयनित अधिकारियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। इसी विवाद में PSC के चेयरमैन अशोक दरबारी सस्पेंड भी हो गए थे, मगर गलत ढंग से चयनित अधिकारियों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। जबकि बिलासपुर हाई कोर्ट ने तत्कालीन चीफ जस्टिस ने पूरी नियुक्ति को निरस्त कर दिया था। हालांकि मामला बढ़ता गया और सभी लोग वहीं की वहीं हैं। 2005 की तरह इस साल का रिजल्ट भी जब आया तो सेम प्रतिक्रिया लोगों के सामने आ रही है। लोगों की भड़ास भी बाहर आ रही है। आखिर जिस तरह की बातें चल रही है उनमें कितनी सच्चाई है? नौकरशाह और नेताओं के बेटे बेटियां डिप्टी कलेक्टर कब से होने लगे? इस तरह के लोग बातें कर रहे हैं। अब ऐसे में क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। अगर इस मामले को लेकर आपके मन में किसी तरह के सवाल है, कोई विचार है या आप कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स पर आप कह सकते हैं। अगले एपिसोड में हम आपको इसे लेकर कुछ जानकारियाँ भी बताएंगे, कुछ टीचर से बात करेंगे, कुछ लोगों से बात करेंगे, एक्सपर्ट्स की सलाह भी लेंगे और आपके सवाल उनके सामने रखेंगे।